आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको अपन किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन आर से, नोट के रूप में एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन ने मान लिया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, एक स्थिर बिंदु आवेश Q1, दूसरा स्थिर बिंदु आवेश Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और दोनों आवेशों के बीच में y या निर्वात है। तो स्थिर वैद्युत जो बल है यानी कूलाम का नियम है, उसका सूत्र अपन ने पढ़ रखा है, F बराबर ये हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1। जब इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कोई पदार्थ रख देते हैं, यानी जब कोई माध्यम होता है, तो इनके बीच में जो स्थिर वैद्युत बल का जो सूत्र है यानी जो कूलाम का नियम है वो अपन ने पढ़ रखा है, 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वेयर। स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं, दूरी वही स्मॉल r है। किया क्या अपन ने? कोई पदार्थ माध्यम रखा है, तो बल ये हो जाएगा। तो y या निर्वात में बल F माना है, तो माध्यम की उपस्थिति में जो बल होगा आवेशों के बीच में वो F माध्यम मान लेंगे, तो वो F माध्यम से अपन लिख देंगे। तो ये F माध्यम से लिख दिया। तो y या निर्वात के लिए F, माध्यम के लिए F माध्यम। तो ये समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा देंगे। तो ये समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर, भाग देने पर, तो F माध्यम का भाग F में, तो ये आ गया F बटे F माध्यम। फिर ये बराबर, तो ये बराबर कर दिया अपन ने। 1 में 2 का भाग, तो समीकरण 1 का ये जो पद है ये पद यहाँ पर लिख दिया। अब समीकरण 2 में ये जो पद है इस पद का भाग इसमें देंगे, तो नीचे वाला ये जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला जो Q1 Q2 है ये नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद अपन के इसका भाग इसमें एक बार लग गया, इसका भाग इसमें एक बार लग गया, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर एक बार लग गया। यहाँ पर केवल एप्सिलॉन आर कहाँ पर? ऊपर बच गया, ऊपर मल्टीप्लाई है, तो एप्सिलॉन आर बच गया। तो एप्सिलॉन आर बराबर F बटे F माध्यम। तो ये अपने पास आ गया एप्सिलॉन आर बराबर F बटे F माध्यम। तो एप्सिलॉन आर बराबर F बटे F माध्यम। तो एप्सिलॉन आर बराबर F बटे F माध्यम। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से अपन परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता की डेफिनेशन देंगे। दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके मध्य की दूरी, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है और इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में y या निर्वात है और इनके बीच में बल कितना लगता है? F। मान लो कितना बल लग रहा है? F। अब ये जो r दूरी पर स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच में अपन कोई माध्यम पदार्थ रख देते हैं, तो अब इन स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लगता है वो अपन ने मान लिया F माध्यम लग रहा है। तो y या निर्वात में जो स्थिर वैद्युत बल है और माध्यम की उपस्थिति में जो स्थिर वैद्युत बल है, इनका ये जो अनुपात है ये परावैद्युतांक के बराबर होता है, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर होता है, यानी परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो एक बार और अपन देख सकते हैं, वायु या निर्वात तथा माध्यम में उपस्थित स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बलों का ये जो अनुपात है परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर होता है। वायु या निर्वात तथा माध्यम में उपस्थित स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बलों का ये जो अनुपात है ये परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर होता है। ये जो अनुपात है परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये इसकी यहाँ से क्या होगी? डेफिनेशन होगी। अब इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल से आगे अपन इसको समझते हैं। इसमें परावैद्युत पदार्थ बच्चों
जो कुचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को अपन परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। वायु के लिए परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का जो मान है वो 1 होता है वायु के लिए। वायु के लिए कुचालकों के लिए जो परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है इसका मान 1 से अधिक होता है। कुचालकों के लिए एप्सिलॉन आर का मान, परावैद्युतांक का मान 1 से अधिक होता है। और बच्चों जो धातु होती हैं, इन धातुओं के लिए जो परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है इसका जो मान है वो कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है वो। तो बच्चों जो परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है इसका जो मान है वो 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक होने का मतलब ये है कि वायु के लिए तो 1 होगा। वायु को छोड़ करके जो भी कुचालक हैं उनके लिए 1 से अधिक, धातुओं के लिए अनंत, तो ये भी 1 से काफ़ी अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि अपन लिख देते हैं कि जो परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है इसका मान 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक होने का मतलब कुचालकों के लिए 1 से अधिक होता है, धातुओं के लिए अनंत, ये भी 1 से काफ़ी अधिक है, 1 से बहुत अधिक होता है। वायु के लिए 1 होता है, वायु के लिए 1 होता है और बाकी के लिए जो भी हैं उनके लिए 1 से क्या होता है? अधिक होता है। तो ये हो गया अपने पास। अब अपन इसमें थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर ये कुछ पदार्थ हैं और इन पदार्थों के यहाँ पर ये परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर के जो मान है ये लिखे हुए हैं, ये एप्सिलॉन आर। तो जो हवा के लिए परावैद्युतांक 1, एम्बर के लिए 2.8, एबोनाइट के लिए 2.8, शुद्ध जल के लिए 80 होता है, धातु के लिए क्या होता है? अनंत होता है। तो हवा वायु के लिए 1 है, बाकी के लिए आप यहाँ से देख लो 1 से अधिक है। तो ये पदार्थ हैं जिनके लिए एप्सिलॉन आर का मान दे रखा है, तो ये टेबल में अपन ने बता दिया। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि जो 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं उनके बीच में अपन क्या करते हैं कि कोई कुचालक पदार्थ रखते हैं तो स्थिर वैद्युत बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में अपन कुचालक पदार्थ रखेंगे तो माध्यम होगा। तो माध्यम के लिए जो स्थिर वैद्युत बल का जो सूत्र है वो अपन ने पढ़ा था, F माध्यम बराबर ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने यहाँ पर। अगर y या निर्वात होता आवेशों के बीच में तो एप्सिलॉन आर का मान 1 होता। 1 को नीचे इन संख्या से मल्टीप्लाई करती तो ये जो संख्या है जो मल्टीप्लाई होकर आती वो आती, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कुचालक पदार्थ अपन ने रखा है और कुचालक पदार्थों के लिए इस एप्सिलॉन आर का जो मान है वो 1 से अधिक है। तो 1 से अधिक संख्या को इन संख्या से इनकी जो वैल्यू होगी, जो भी ये जो वैल्यू होगी इनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है नीचे संख्या बढ़ जाएगी और ज़्यादा का भाग देंगे तो F माध्यम कम प्राप्त होगा। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि जब स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कुचालक पदार्थ अपन रखते हैं तो वहाँ पर स्थिर वैद्युत बल जो होता है उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बच्चों जब स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में अपन कोई धातु रखते हैं, चालक यानी अपन धातु रखते हैं तो स्थिर वैद्युत बल का मान 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है ये भी अपन देखेंगे। तो आवेशों के बीच में अपन धातु रखेंगे तो धातु का मतलब जब कुछ पदार्थ रख रहे हैं तो माध्यम हो गया। तो माध्यम के लिए स्थिर वैद्युत बल का सूत्र F माध्यम यानी F माध्यम बराबर ये फॉर्मूला होगा। अब जो चालक यानी जो धातु हैं तो धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? यहाँ पर बताया था मैंने आपको, धातु के लिए एप्सिलॉन आर अनंत होता है। तो धातुओं के लिए जो एप्सिलॉन आर है ये अनंत होगा। तो एप्सिलॉन आर की जगह अनंत रखेंगे और यहाँ पर इनके अपन मान रखेंगे जो भी होगा। तो अनंत को अपन यहाँ पर और जो संख्या उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे अनंत हो जाएगा। तो नीचे तो पूरा क्या हो गया? अनंत हो गया। ऊपर Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे
तो यहाँ पर Q1 Q2 की जब क्वेश्चन कोई वैल्यू दे रखी है, वैल्यू रखेंगे तो कोई यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वैल्यू आएगी, कोई संख्या आएगी। तो अनंत का भाग जब संख्या में देंगे, अनंत का भाग जब संख्या में देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब अनंत का भाग संख्या में देते हैं तो 0 आता है, तो f माध्यम बराबर 0 आ जाएगा। तो f माध्यम 0 कब आएगा, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में क्या होता है, धातु होती है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में अपन कोई धातु रखते हैं तो वहाँ पर स्थिर वैद्युत बल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये अपना जो परावैद्युतांक का था ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। तो आपको जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि अपन कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए, जिससे आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।